एपिसोड की शुरुआत में ह्यूग जो कि सभी लोगों के सामने ऐलान कर चुका है कि उसके डैड सभी क्लियर्स को काम पे रखेंगे। यह कहने के बाद ह्यूग तो बहुत ज्यादा खुश होता है, लेकिन उसके डैड बहुत ज्यादा गुस्से में चले आते हैं और उनकी गुस्सा आप लोग चेहरे पे देख ही सकते हो। जिसके बाद वे को अपने कैबिन में बुला के बहुत बुरी तरह से पीटते हैं, जैसे कि वे किसी प्रकार के साइको हो। और वो ह्यू को इतनी बुरी तरह से पीटते हैं कि उसके पूरे फेस पे खून गिरने लगता है। अब बेज उसकी आवाज सुनने के बाद वहाँ पे दौड़ी चली आती है और वह ह्यू के डैड को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन ह्यू के डैड बेज उनसे पूछते हैं कि वह किस कारण से ह्यू को छोड़े, कि ह्यू के काम कोई भी घाटा नहीं हुआ है, क्योंकि अगर क्लियर्स उनके यहाँ पे काम करेंगे उतनी ही सैलरी देनी पड़ेगी जितने वे पहले देती थी, और वे लोग यहाँ पे परमानेंट रहे या फिर ऐसे काम करे, दोनों की बात बराबर होगी क्योंकि उनकी जरूरत बार बार पड़ती रहेगी। लेकिन ह्यू के डैड कुछ भी सुनने के रफ्तार नहीं होते और वो उससे पूछते हैं कि वे बेज उनके ऊपर किस कारण से भरोसा करे। तब बेज उन्हें बताते हैं कि 3 साल पहले जो उन्होंने बुक पब्लिश किया था उसमें पेज नंबर 7 में उन्होंने लिखा था कि किसी भी बिजनेस को शुरू करने से या फिर किसी भी स्टाफ को नौकरी पे रखने से पहले एग्रीमेंट पे साइन करवाना होता है, और वे चाहे तो ऐसा कर सकती हैं। तब ह्यू के डैड बेज उनसे पूछते हैं कि अगर वो इतनी ही ज्यादा तेज है तो वो पार्ट टाइम जॉब क्यों करती है, उसे फुल टाइम जॉब करना चाहिए था। बेज उन्हें बताती है कि उसे किसी भी फुल टाइम जॉब में इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि वह पार्ट टाइम जॉब में ज्यादा पैसे कमा सकती है। फुल टाइम जॉब तो 40 साल काम करने के बाद उसे छोड़ना ही पड़ेगा, इसलिए वो पार्ट टाइम जॉब में इंटरेस्ट रखती है। अब ह्यू के डैड बेज उनको कहते हैं कि वह ऐसा ही करके अपने आप को कायर सिद्ध करती है और उसे बहुत जोरों से कायर कहती है। तब बेजन यह सुनने के बाद बहुत ज्यादा उदास होती है, लेकिन वो ह्यू को लेकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद वह उसके घाव को ठीक करती हुई वह बाकी पार्ट टाइमर्स के पास पहुंचती है, जहाँ पे वो तीनों पार्ट टाइमर्स उसके घाव को उसके खून को पोंछने की कोशिश करते हैं और वे बेजन को थैंक्स कहते हैं कि उसके कारण ह्यू के डैड उसके एग्रीमेंट के लिए तैयार हो गए हैं। लेकिन वहीं पे हम लोग बाकी क्लीनर्स को देखते हैं, जहाँ पे सीनियर स्टाफ उन सभी को चिल्लाते हुए कहता है कि वे लोग किस प्रकार से ह्यू के कहने पर वहाँ पे हड़ताल करने के लिए चले गए, कंपनी के कारण वे सभी नौकरी भी खो सकती है। वहीं पे हम लोग ह्यू को देखते हैं जो कि रात में बहुत ही अकेला अकेला बैठा होता है और वो बहुत ज्यादा टेंशन में होता है, और वह सैमजी से जाके पूछता है कि क्या उसने जो किया उससे कुछ रिजल्ट निकलेगा या फिर नहीं। तब सैमजी उसे बताता है कि उसे कोई रिजल्ट निकले या फिर नहीं निकले, लेकिन उसके डैड जब उसे नंगा करके पूरे सोसाइटी के सामने बाहर निकाल सकते हैं तो उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए ह्यू कुछ संभाल के रहना चाहिए। वहीं पे हम लोग ह्यू को डैड को देखते हैं जो कि सीनियर स्टाफ के साथ ड्रिंकिंग कर रहे थे, और वो उन्हें कहते हैं कि उन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि ह्यू इतनी जल्दी बड़ा हो जाएगा। वो हमेशा से एक लूजर रहा, इसलिए वो उसे नहीं अपनाते थे, लेकिन आज ह्यू ने जो किया है उसे करने के लिए बहुत ही हिम्मत चाहिए थी, और ह्यू के इस काम से भी बहुत ज्यादा इम्प्रेस है। और वह सीनियर स्टाफ से पूछते हैं कि वह किस प्रकार से ह्यू को काम पे रख सकती है। सीनियर स्टाफ उससे कहती है कि अगर वे ह्यू को काम पे रखना चाहते हैं तो वो उससे सही से परीक्षा ले, और खास बात कि जिस प्रकार से नए स्टाफ को ज्वाइन कराया जाता है वह उसी प्रकार से ह्यू को भी ज्वाइन करने के लिए कहे। तो यह सुनने के बाद ह्यू के डैड अगले सुबह ह्यू को अपने पास मिलने के लिए बुलाते हैं और उसे पूरी तरह से समझाते हैं कि अगर वह कंपनी में ज्वाइन करना चाहता है तो उसे बेजून को भी ज्वाइन करवाना होगा, क्योंकि अगर बेजून नहीं करेगी तो वह किसी भी क्लीनर को अपने यहाँ काम नहीं देंगे, और उसे कंपनी में एग्जाम देकर ही पास होना होगा, उसके बाद ही वो कंपनी ज्वाइन कर सकता है। अब वो इसके बारे में बताने के लिए सैमजी और बेजुन के पास जाता है, जहाँ पे वो सब कुछ उन लोगों को बताता है कि किस प्रकार से उसके डैड ने कहा था। तब सैमजी उन दोनों को समझाता है कि अगर कंपनी में ज्वाइन होना है तो उन्हें 3 प्रकार के एग्जाम को देना पड़ेगा, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा हार्ड हो सकता है क्योंकि कंपनी जरूर कोई ना कोई प्लानिंग कर रही होगी ताकि वह उन दोनों से बदला ले सके, और सैमजी ह्यू को कंपनी ना ज्वाइन करने के लिए कहता है। वहीं हम ह्यू के मॉम को देखते हैं जो कि ह्यू के बड़े भाई को बताती है कि ह्यू के डैड ह्यू से बहुत ज्यादा इम्प्रेस है, इसलिए वे ह्यू को कंपनी में ज्वाइन करवाने वाले हैं। अब ह्यू का भाई यह सुनने के बाद बहुत ज्यादा टेंशन में चला आता है, जिसके बाद वो ह्यू से मिलने के लिए पहुंचता है। अब ह्यू उसे देखने कर उसे रूम के अंदर लेके आता है, जहाँ पे वो उसे बताता है कि वह कंफ्यूजन में है कि वह कंपनी ज्वाइन करे या फिर नहीं करे। तब ह्यू का भाई उसे कुछ पैसे देते हुए कहता है कि उसे 10 मिलियन वॉन की जरूरत थी, लेकिन यह 15 मिलियन वॉन है, और वह इन पैसों को लेके कोरिया से बाहर चला जाए और वह कुछ समय के लिए कोरिया से बाहर ही रहे और वो वहीं पे एंजॉय करे। अब ह्यू यह सुनने के बाद बहुत दुखी होता है, जहाँ पे हम लोग को एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि ह्यू का भाई बचपन में एक कार को एक्सीडेंट करके ह्यू को बताने आता है
और वह कहता है कि ह्यूग इसकी जिम्मेदारी ले ले, नहीं तो उसके डैड ह्यूग के बड़े भाई को नहीं छोड़ेंगे। अब ह्यूग ना चाहते हुए उसकी जिम्मेदारी ले लेता है, जिसके बाद उसके डैड उसे बहुत बुरी तरह से पीटते हैं। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पे ह्यूग अपने बड़े भाई के इस रवैया को देखने के बाद सब कुछ समझ जाता है और वह मना कर देता है, जिसके बाद ह्यूग का बड़ा भाई गुस्सा में चला जाता है। अब पेजन रूम के अंदर आती है और वह ह्यूग को बताती है कि वह कंपनी को ज्वाइन करने के लिए तैयार हो गई है और वह फुल टाइम जॉब करेगी, क्योंकि ह्यूग के बड़े भाई के इस प्रकार की रवैया को देखने के बाद वो ह्यूग के साथ है। जिसके बाद ह्यूग बहुत खुश होता है। अब अगले ही दिन से ह्यूग और बेजुन दोनों साथ में स्टडी करना शुरू कर देती हैं। यहाँ पे बेजुन काफी इंटेलिजेंट है, इसलिए उसे ज्यादा तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन ह्यूग काफी मन बुद्धि का लड़का है, इसलिए उसे काफी तैयारी करनी पड़ती है। जहाँ पे वो पढ़ते पढ़ते सुबह से शाम कर देता है और धीरे धीरे वह लाइब्रेरी की सारी किताबों को ही पढ़ जाता है। हम लोग देख सकते हैं कि आधे से ज्यादा लाइब्रेरी पूरी तरह से खाली पड़ चुकी है। ह्यूग उन सभी किताबों को दिन रात पढ़ते रहता है और वह पढ़ते पढ़ते तो कभी सो जाता है। अब सैमची भी उसके इस रवैये को देख के बहुत खुश होता है कि ह्यूग बहुत मेहनत कर रहा है। अब धीरे धीरे परीक्षा नजदीक चली आती है। ह्यूग और बेजो एग्जाम देने जाती है। अब ह्यूग को सभी क्वेश्चन के आंसर याद थे, क्योंकि उसने काफी अच्छी तरह से पढ़ाई की थी, इसलिए उसे सभी का जवाब हवा में उड़ते हुए दिखाई देता है और वो उन सभी को लिख लेता है, जिसके बाद वो फर्स्ट एग्जाम में पास हो जाता है। अब उसकी सेकेंड एग्जाम की बारी आती है, जहाँ पे उसका सेकेंड एग्जाम खाने के बारे में होता है और उसे खाने को टेस्ट को पता करके उसे बताना होता है कि वह कितनी अच्छी डिश बना सकता है, जिसके बाद वह इसकी भी प्रैक्टिस कर चुका था, इसलिए वो पास हो जाता है। अब बारी आती है थर्ड एग्जाम की, जहाँ पे उसका इंटरव्यू होता है, जहाँ पे बेजुन और ह्यूग बारी बारी से इंटरव्यू देने जाती हैं और उन लोगों का इंटरव्यू काफी अच्छा जाता है। जिसके बाद वे लोग जब बिल्डिंग से नीचे उतरते हैं तो तीनों पार्ट टाइमर्स उनके सामने पटाखे छोड़ते हैं कि वे दोनों इंटरव्यू देने गए थे। अब ह्यूग भी बहुत खुश दिखाई देता है, क्योंकि उन्हें पहली बार काफी सच्चे दोस्त मिले थे। जिसके बाद वे लोग रेस्टोरेंट में जाके पार्टी करते हैं। वहीं पे हम लोग सीनियर स्टाफ को देखते हैं, जो कि ह्यूग के डैड को जाके बताता है कि ह्यूग दोनों एग्जाम में तो पास हो गया, लेकिन वो इंटरव्यू में फेल हो चुका है। अब ह्यूग के डैड यह सुनने के बाद कुछ भी नहीं बोलते, क्योंकि उन्हें भरोसा था कि ह्यूग इंटरव्यू सही से नहीं दे पाएगा। अब नेक्स्ट डे ह्यूग के डैड ह्यूग को ऑफिस में मिलने के बुलाते हैं, जहाँ पे वे ह्यूग से झूठ बोलते हैं कि ह्यूग एग्जाम के साथ साथ इंटरव्यू में भी पास हो गया है और वो कल से बेजुन के साथ ऑफिस को ज्वाइन कर सकता है। अब नेक्स्ट डे ह्यूग और बेजुन काफी खुश होकर ऑफिस में एंट्री करते हैं, जहाँ पे ह्यूग के ऑफिस का स्टाफ बन चुका था और वो सभी लोगों को जाके सबसे पहला अपना इंट्रोडक्शन देता है। वहीं पे बेजुन अब सीनियर क्लीनर बन चुकी थी, जहाँ पे वो उन सभी को जानती थी, इसलिए उसे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। थोड़ी देर के बाद सैमची बेजुन को मिलने के लिए छत पे बुलाता है, जहाँ पे वो बेजुन को बताता है कि उसे अभी अभी पता चला है कि ह्यूग इंटरव्यू में फेल हो चुका था, लेकिन उसके डैड उसे कंपनी में वापस लेके आए हैं और इसके पीछे जरूर कोई ना कोई उनकी चाल होगी। तब बेजू उसे कहते हैं कि उसे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें कोई भी चाल नहीं हो सकता है। लेकिन सैमची उसे बताता है कि सुबह से ह्यूग की हालत पूरी तरह से खराब है, क्योंकि उसे सुबह से लगातार काम कराया जा रहा है। तो यह सुनने के बाद बेजुन तो कुछ नहीं समझ पाती है। वहीं पे हम लोग ह्यूग को देखते हैं, जहाँ पे वह जब काम करने जाता है तो वहाँ का स्टाफ कभी उसे कॉफी लाने के लिए कहता है, तो कभी उसे फाइल लाने के लिए कहता है, कभी उसे पेन लाने के लिए कहता है, तो कभी उसे सभी के लिए पानी लाने के लिए कहता है। एक तरह से हम लोग समझे तो ह्यूग यहाँ पे स्टाफ नहीं, पूरी तरह से नौकर की तरह यहाँ पे उसे ट्रीट किया जा रहा है, जैसे कि यह सब उसके डैड के कहने पे किया जा रहा हो। अब यह सभी काम खत्म होने के बाद वहाँ का स्टाफ उसे बताता है कि उसे थोड़ी देर में कार को यहाँ पे लेके आना होगा, क्योंकि वे लोग कार से बाहर जाने वाले हैं। अब ये कार की चाबी को लेकर बेजुन के पास पहुँचता है और वो उसे बताता है कि उसे अभी कार लेके आना है, क्योंकि ऑफिस के पीछे के गैरेज से कार लेके आना है और उसे कार चलाने नहीं आता है, इसलिए वो बेजुन को कहता है कि वो कार को थोड़ी देर के लिए ड्राइव करे। जिसके बाद बेजुन और ह्यूग के ऑफिस के पीछे वाले गैरेज में पहुंचते हैं। जब वे लोग अंदर जाते हैं तो उन्हें किसी भी प्रकार की आवाज नहीं आती है, लेकिन तभी उन लोगों की नजर वहाँ पे काफी सारे बोतल पे पड़ती है, जो कि ड्रिंक्स के बोतल होते हैं और वहीं पे गिरे होते हैं। लेकिन तभी उन लोगों को वहाँ पे लटकती हुई लाश दिखाई देती है। अब यह देखने के बाद ह्यूग और बेजुन तो पूरी तरह से डर जाती हैं, जिसके साथ ये एपिसोड खत्म हो जाती है। अब तो हमें दोस्तों ये बात नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा कि वह लाश किसकी है या फिर किसी की चाल है, ताकि वह बेजुन और ह्यूग को फंसा सके। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।